आज का जो ये ब्लॉग है शायद वो ब्लॉग आपने पहले ही कभी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ब्लॉग जिसमें शादी पहले हो चुकी है लेकिन सारे फंक्शन बाद में किए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो बने रहें आप इस ब्लॉग में हमारे साथ। इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में हर कोई न कोई किसी न किसी के लिए बना हुआ है। अगर लड़की है तो उसके लिए कोई न कोई एक लड़का बना होगा, और लड़का है तो उसके लिए कोई न कोई एक लड़की बनी होगी, जो कि उस ऊपर वाले ने पहले ही चुन रखा होगा कि कौन किसके काबिल है और कौन किसके साथ जोड़ी बना के ज़िंदगी बिताएगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ तो बातें हैं और कही जाती है कि ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाता है, और जोड़ियाँ बनाने के बाद नीचे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। और यकीन मानिए, क्योंकि यूनिवर्स ने और ऊपर वाले ने जो पहले लिख दिया, कुदरत ने जो लिख दिया, वो आपके साथ होना ही होना है। तो आज का जो फंक्शन है वो कुछ अलग हट के स्पेशल है, क्योंकि आज का जो फंक्शन है वो है लव मैरिज। जी हाँ, लव मैरिज के बाद किस तरीके से घर में फंक्शन हुआ और किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या क्या सस्पेंस है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि अगर लव मैरिज है और शादी पहले ही हो चुकी है तो फिर ये बासन क्यों, तो इसका भी राज खुलेगा आगे। तो आप बने रहें वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत इस कहानी की, जो कि कहानी है लव मैरिज के बाद ये फंक्शन क्यों। सबसे बड़ा मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर लव मैरिज पहले हो चुकी है, शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर ये बासन की रस्म क्यों। तो इसका भी मैं जो कारण है कि ये बासन की रस्म क्यों की जा रही है, ये भी आपको बताऊंगा। पर दोस्तों, पहले एक बात बता दूं, ये जो फंक्शन चल रहा है, ये सारा फंक्शन फेरे वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद के फंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, शादी होने के बाद के फंक्शन है ये। आप ताजुब मान रहे होंगे, लेकिन आप बने रहें वीडियो में, क्योंकि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बासन फंक्शन है। बासन फंक्शन के बारे में बता दूं कि ये शादियों में जो मटकियाँ वगैरह ली जाती है उन्हें ही बासन बोला जाता है। अब ये तो लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप जो ये रस्म है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये बासन घर की ओर लाए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी पूजा वगैरह हो रही है। जो बासन घर पर आए हैं उनका पूजन वगैरह किया जा रहा है। तो बहुत ही प्यारी रस्म और रीति रिवाज होते हैं हमारे संस्कृति के अंदर, हमारे भारत के अंदर। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने है इस ब्लॉग का हीरो। जी हाँ, मैं खुद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन जिम्मी का है, तो इसका मतलब शायद जिम्मी की शादी नहीं हुई होगी। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस फंक्शन के पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी दोस्तों। और यही मैं नहीं, आप देख लीजिए, नेहा ने भी खुद बासन को कटार लगाई है। तो यहाँ पर हमारी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, तो हमारे पास कटार नहीं, हमारे पास मोटर बाइक की है। जी हाँ, बाइक की है, जिसको टच कर कर हम बासन की जो रस्म है उसे पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मम्मी है और बड़ी मम्मी है, वो सब जमाई को जो भी रस्म और रीति रिवाज के अनुसार होता है, तिलक वगैरह निकाल कर थोड़ा सा लिफाफा वगैरह दिया जाता है। तो वही सब कुछ यहाँ पर फंक्शन हो रहा है। शादी फंक्शन हो और डांस ना हो और आपको बाजे की आवाज़ ना है तो क्या मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इस व्लॉग की हीरोइन नेहा। जी हाँ, हमारे ही नाम से हमारा चैनल है जिम्मी नेहा व्लॉग्स, और हम लव मैरिज कपल है। और ये लव मैरिज के बाद जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किए गए थे उसकी एक झलक है। तो आपको पता लगेगा बाद में सस्पेंस की नेहा ने बासन को कटार क्यों लगाई।
तो हेलो दोस्तों, ये है मेरे छोटे भाई की वाइफ, जी हाँ भावना, जिसकी आप बेटी का ब्लॉग देख चुके होंगे युवंश के साथ वैदेही की मस्ती। तो वैदेही गौरव और भावना की ही बेटी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये भी एक रस्म है जिसे शायद काकड़ पहनाना या कलश वगैरह कुछ भी जो बोलते हो, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आपको पता है कि ये कौन सी रस्म है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल ये जो रस्म है शायद मेरे हिसाब से काकड़ पहनाना होता है, शायद ये रस्म का नाम है काकड़ पहनाना। तो फिलहाल वो रस्म की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भावना है उनके जो पीहर वाले हैं वो सब के सब इस कलश में पैसे डालते हैं। जी हाँ, कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी इच्छा हो उतना डाल सकता है। तो ये रस्म भी बिल्कुल हट के, और शादियों की जो रस्में होती है ना वो दोस्तों बिल्कुल ही, मतलब आप यूँ मान लीजिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू जो संस्कृति है और उसके अंदर जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं शादी में, वाकई में लाजवाब हैं, जिनका मतलब देखने पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप इनको बाद में भी देखते हैं तो आपको मतलब अगर टीवी स्क्रीन पर या आप जब वीडियो कैसेट के अंदर देखते हैं तो भी आपको अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हमारी संस्कृति की बात ही कुछ अलग है यार। तो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा छोटा भाई है गौरव और भावना भी है साथ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल ये रस्म थी काकड़ पहनाने की जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर चल रही थी। अब यहाँ पर होती है एंट्री मेरी हीरोइन की, जी हाँ नेहा की। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नेहा बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों अभी जो ये फंक्शन है यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी विराजमान है, आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम इस प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा व आराधना करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जनेऊ का प्रोग्राम चलने वाला है। कहा जाता है कि हर ब्राह्मण को जनेऊ धारण करना जरूरी है। तो दोस्तों यही मेरे साथ हो रहा है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ तो फिलहाल मुझे भी जनेऊ धारण करना पड़ेगा। ये हमारा एक तरीके से आप मान लीजिए कि नेसेसरी है, हमारे लिए एक ज़रूरी अंग है। हमें शादी में या शादी के पहले या शादी के बाद कभी भी आपको एक बार जीवन में जनेऊ धारण करना पड़ता है। हर ब्राह्मण के लिए नेसेसरी है। और अधिकतर जितने भी लोग होते हैं वो लोग जब शादी होती है उसी टाइम पर जनेऊ को धारण करवा लेते हैं या कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो शादी का फंक्शन है उसी के अंदर आप जनेऊ भी धारण कर सकते हैं। तो जो फंक्शन है वो सारा फंक्शन एक साथ ही हो जाता है और एक फंक्शन एक्स्ट्रा भी हो जाता है आपकी शादी में 4 चांद लगाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, मुझे जनेऊ धारण करना था। क्यों? क्योंकि मेरी जनेऊ हुई नहीं थी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जनेऊ का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो भाई बहन हैं वो हैं। तो फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है जनेऊ से रिलेटेड, तो जनेऊ आपने देखा भी होगा कई फंक्शन में, अगर आप गए हो ब्राह्मणों की शादी में या कहीं भी तो आपने देखा भी होगा। तो फिलहाल वही चीज़ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मेरे जो फेरे हैं वो फेरे हुए कोटा राजस्थान में एक मंदिर के अंदर। और फिलहाल आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ कि जब मेरे फेरे हो रहे थे उस टाइम पर अचानक उसी मंदिर पर किसी के बासन थे। तो बासन लेने के लिए काफ़ी सारी महिलाएं आई थी। और तो महिलाएं जब अंदर आईं तो उन्होंने देखा कि केवल एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं और शादी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा, हमसे बात की, हमने उन्हें बताया कि हम शादी कर रहे हैं। तो वो सब लोग हमारे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने खूब फोटोग्राफ्स खिंचाए और खूब सारा आशीर्वाद दिया। तो ये मोमेंट हमारे लिए बहुत प्यारा था, हमारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था वो। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मुझे अब जनेऊ वगैरह का जो प्रोग्राम है मेरा वो स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप बने रहें इस व्लॉग में, क्योंकि अभी और भी बातें बताना आपको बाकी है। कुछ राज हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम मेरे जो फेरे थे, जो हमने फेरे किए थे कोटा के अंदर, उससे 2 महीने बाद का ये प्रोग्राम है। मतलब जो मेरे फेरे हो गए थे, मेरी शादी हो गई थी, उससे 2 महीने बाद ये प्रोग्राम रखा गया था। क्योंकि प्रोग्राम रखने के लिए आपको पता है कि पूरी रूपरेखा बनानी होती है। तो ये प्रोग्राम 2 महीने बाद रखा गया था। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अभी फ़िलहाल जनेऊ का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया। और जनेऊ के प्रोग्राम में जो भिक्षा ली जाती है, भिक्षाम देही बोलकर, अपने गुरु के लिए, अपनी माँ के लिए, तो वही चीज़ आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी रस्म है और मतलब बहुत प्यारी रस्म मानी जाती है ये भी एक तरीके से, और नेसेसरी भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ब्राह्मणों के लिए। तो फिलहाल आप स्क्रीन पर जो रस्म देख रहे हैं ये रस्म है
जनेऊ पहनाने की, तो आप फिलहाल देख सकते हैं कि मुझे जनेऊ पहनाई जा रही है और जनेऊ पहनाने वाली जो रस्म है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके सामने फ़िलहाल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे मामा हैं वो मेरे लिए कपड़े लेकर आए और कहा जाता है कि जनेऊ में जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें मामा ही कपड़े लेकर आते हैं। तो फिलहाल मेरे मामा मेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं और जो मामा ने कपड़े दिए हैं वो मैंने पहन भी लिए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस व्लॉग की जो हीरोइन है नेहा, अब वो मेरे पास आकर बैठ चुकी है, क्योंकि हमारी शादी तो हो चुकी थी लेकिन मैंने जनेऊ नहीं लिया था, तो इसलिए नेहा मेरे साथ नहीं थी। फिलहाल जनेऊ लेने के बाद अब नेहा मेरे साथ आ चुकी है और यहाँ पर चलेगा अब मंडल का प्रोग्राम और हवन का प्रोग्राम। सो नेहा अब मेरे साथ यहाँ पर बैठ चुकी है। तो आप बने रहें इस व्लॉग में, क्योंकि अभी राज खुलना बाकी है थोड़ा सा। दोस्तों चलिए बता देते हैं कि नेहा ने उन पासन को कटार क्यों लगाई, क्यों की लगाई। देखो दोस्तों, हर एक का सपना होता है कि सबकी शादी धूमधाम से हो। वही सपना नेहा का भी था, वही सपना मेरा भी था। मेरा भी सपना था कि मैं घोड़ी पर बैठूं, लेकिन बैठ नहीं पाया। तो नेहा के जो सपने थे उन्हीं को पूरा करने के लिए आपको बता दूं कि जब जनेऊ ली जाती है तो उसके लिए बासन आने होते हैं। तो बासन तो आने ही थे, तो क्यों ना घर वालों ने इस फंक्शन को उसकी खुशी में भी बदल दिया, नेहा की खुशी में भी बदल दिया और नेहा से भी वो बासन की रस्म करवाई गई, ताकि नेहा को भी वो खुशी मिल सके, जो उसे लग सके कि हाँ उसकी शादी का सपना पूरा हो रहा है। अब आ जाते हैं किसी भी फंक्शन के मेन टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फंक्शन का मेन टॉपिक होता है खाना। अगर खाना अच्छा है तो सब फंक्शन अच्छा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि खाने के जितने भी आइटम्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो आप बने रहें ब्लॉग में, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद आप लोगों को मिलेगी एंट्री। जी हाँ, अभी वरमाला बाकी, अभी छोड़कर मत जाइएगा ब्लॉग, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये है सांवरिया रिसोर्ट का मेन गेट, जहाँ से अंदर एंट्री होने का रास्ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लोग अंदर की साइड आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंट्री फंक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी व्लॉग बाकी है, एंट्री बाकी है, वरमाला बाकी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और बाकी बने रहें आप इस व्लॉग में हमारे साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वरमाला स्टेज है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो मेरी बहनें हैं दोनों आगे आपको दिख रही होंगी, उन्होंने डोली को पकड़ा हुआ है जो कि फूलों से सजी हुई है। और फिलहाल हम लोग स्टेज की तरफ बढ़ चुके हैं और स्टेज पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा वरमाला प्रोग्राम, तो बने रहें आप व्लॉग में हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वरमाला प्रोग्राम। तो दोस्तों ये है वरमाला फंक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो वरमाला फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो आप बने रहें इस ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस फंक्शन के टाइम पे काफ़ी सारी गर्मी थी, जैसे कि आप हमें देख सकते हैं और हमारी हालत को देख सकते हैं कि कितनी गर्मी थी, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा है हमारे साथ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर डांस हो रहा है डीजे पे, क्योंकि फंक्शन हो और डांस ना हो ऐसा हो सकता है कि। तो आप देख लीजिए बच्चे डांस करने में मस्त हैं।
दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है नेहा का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल फ़ोटो शूट चल रहा है, तो आप बने रहें ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग थोड़ा सा और बाकी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम और दें इस ब्लॉग को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए अच्छे कंटेंट, अच्छे ब्लॉग लाते रहते हैं। No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this. तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।